अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारत ने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बुद्धिज़्म के सकाफती वर्से के हवाले से गुज़श्ता रोज़ मनफी प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके तारीख़ी सकाफती वर्से को तबाहाली का वो शिकार है और खस्ता हाली का शिकार है और उसको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान जानबूझकर जो बुद्धों की सकाफत है उसको तबाह कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज भारत के इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दी है कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से बाज रहे, प्रोपेगेंडे से बाज रहे। पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनके हकूक़ और उनके तारीख़ी सकाफती वर्सों को भी हिफाजत हासिल है। जबकि भारत के अंदर कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। भारत अपनी अंदरूनी सूरत हाल को देखे और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे की एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि भारत खित्ते के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर TTP जो कल-अदम एक जमात थी उसको भारत ने सपोर्ट किया, फंडिंग दी और इसी तरह से कुलभूषण यादव के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करवाता रहा। और इंकिशाफ भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारा है उसने यह भी किया कि दाइश के नाम पर जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द सरगर्म है, तालिबान अमरीका अमन माहिदे को सबताज करने के लिए, इसमें भी भारत से जो रॉ एजेंसी है उनके कारिंदे ये फंडिंग करते हैं। भारत ने इस रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर रियासती तंजीमों की फंडिंग करता है। इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत को इसका जवाब दिया है और आज कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत मसख कर रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ज़ैली इदारे की जो रिपोर्ट थी उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो इस बात पर पुरुमीद है, पुरज़म है कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की कोशिशें हैं कि चीन के साथ समझौता कर लिया जाए। इसके लिए भारत की जो फौजी क़यादत है वो हफ्ते के रोज़ यानी 2 दिन के बाद 6 जून को एक आला सतह की मीटिंग करने जा रही है चीन के फौजी ओहदेदारों के साथ। इसमें भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों के या आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के जो लोग हैं वो मुज़ाकरात करेंगे। इसके लिए जो उनकी टीम के लिए जो शख्स उसको लीड करेगा उसका नाम बताया जा रहा है हरिंदर सिंह, एक सिख जनरल हैं। इनको नामजद किया गया है कि वो चीन के फौजी अहदेदारों के साथ मुज़ाकरात को लीड करें। लेकिन आप जानते हैं सिख भी खालिस्तान तहरीक चला रहे हैं पंजाब के अंदर, जो वहाँ पंजाब को आज़ाद करवाना चाहते हैं भारत के मातहत रियासत पंजाब को। तो उसमें एक सिख से भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत किस तरह से उम्मीद रख सकती है कि वो आज़ादी के लिए जो एक नई पेशरफ चल रही है उसमें वो मोदी दहशतगर्द हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन किराम, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि भारत की जो फौजी सतह की मीटिंग है चीन के साथ, इसमें कोई ज़्यादा तवक्कुआत भारत को जो वाबस्ता हैं वो पूरी नहीं होंगी और भारत की तमाम उम्मीदें धरी रह जाएंगी। और चीन जिन्हें जो पोजीशनें संभाल रखी हैं लद्दाख के अंदर और सिक्किम के अंदर, चीन कभी भी उनसे वापस नहीं जाएगा जब तक कि 8 भारत की रियासतें भारत से टूट कर चीन के साथ शामिल ना हो जाएं और पाकिस्तान भी कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान के अंदर शामिल ना कर ले। और इससे पहले हमने आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जो शराइत हैं चाइना की वो भारत किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। अगर करेगा तो भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए 6 जून को जो मीटिंग हो रही है इससे भारत को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम मॉरिसन से बातचीत हुई है कि वीडियो लिंक के जरिए से। उसमें नरेंद्र मोदी ने 1-2-3 बड़ी उनसे भीख मांगी हैं। उसमें एक तो यह कहा गया है कि
भारत के साथ चाइना का जो तनाज़ा है इसमें ऑस्ट्रेलिया अपना किरदार अदा करे। दूसरा नाज़रीन इकराम, मिलिट्री सतह के जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने का कहा गया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी एयरबेस को इस्तेमाल करे और ऑस्ट्रेलिया भारत के फ़ौजी एयरबेस को इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें भारत शमूलियत चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया से भीख मांगी है मोदी ने कि वो उनको मदद दे कि वो भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर शामिल हो जाए। दूसरी जानब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल, रूस वगैरह से भारत के मोदी दहशतगर्द ने पिछले 5 सालों के अंदर अरबों डॉलर का असला खरीदा है और अब ऑस्ट्रेलिया से भी भारी असलाह खरीदने का मुआहिदा किया गया है। जबकि आप जानते हैं भारत के अंदर बेरोजगारी, गुर्बत किस हद तक बढ़ चुकी है और फिर भी मोदी दहशतगर्द सारा पैसा असलहे पर खर्च कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जारी तशद्दुद के हवाले से है। हिंदू दहशतगर्द मोदी की हुकूमत ने 2500 से ज़ायद तबलीगी जमात के जो गैर मुल्की अराकीन थे उनको गिरफ्तार किया, उनको जेलों में डाला, उन पर मुकदमात कायम किए। अभी तक भारत की मोदी दहशतगर्द के जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हुए थे और उनकी जो उम्मीदें थीं वो नहीं भरी थीं कि उन्होंने मज़ीद इक़दाम करते हुए इन 2500 से ज़ायद तबलीगी जमात के अराकीन पर 10 साल के लिए भारत आने पर पाबंदी लगा दी है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तबलीगी जमात के जो अराकीन बाहर से आते हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि भारत से हमेशा हमेशा के लिए तबलीगी जमात के लोगों को रोक दिया जाए, क्योंकि ये बहुत से हिंदुओं को सालाना बुनियादों पर मुसलमान कर रहे हैं और मोदी नहीं चाहते कि मुसलमान या इस्लाम भारत के अंदर फैले, इसलिए तबलीगी जमात पर वो पाबंदियां लगा रहे हैं। इसके लिए भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, खड़ा होना होगा, इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत जब से इख्तिदार में आई है तो कश्मीर के अंदर छोटे मासूम नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारियां बढ़ चुकी हैं। 5 साल के अंदर 13,000 से ज़ायद कश्मीरी बच्चों को जिनकी उम्रें बमुश्किल 14 साल तक की हैं उनको भारत की दरिंदा गासिब फौज ने गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ है और कश्मीर के अंदर मुसलसल हमले और जारियत बढ़ रही है। नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर कैदियों के तबादले का मामला आर्जी तौर पर मुअत्तल है। पाकिस्तान, चाइना, रूस और अमरीका का एक वीडियो लिंक के जरिए से इजलास हुआ है। 4 मुल्क के इस इजलास के अंदर इन चारों ममालिक के मंदूबीन ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि कैदियों की रिहाई फौरी शुरू हो और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों और अमरीका और तालिबान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो आखिरी हद तक या इख्तितामी हद तक पहुँच जाए और अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज निकल जाएँ और अफ़गान अवाम को क़याम अमन मिले। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर आज तालिबान की सरगर्मियाँ जारी रहीं और 56 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और दीगर ओहदेदार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि तालिबान ने गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 5 से ज़ायद जो काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी हैं उनको भी मारा है और कई जो चेक पोस्टें हैं उन पर भी कब्जा किया है। तालिबान की जानिब से मुसलसल इमारत इस्लामिया की पेशकदमी जारी है और काबुल इंतज़ामिया को इसमें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन, तुर्की और इसराइल और सऊदी अरब वगैरह के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों हमने आपको खबर दी थी कि बैकडोर इसराइल के और सऊदी अरब के राब्ते हुए हैं और सऊदी अरब चाहता है कि हरमैन शरीफैन के बाद मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारियां भी उन्हें मिल जाएं और जो उर्दन है जिनके पास मस्जिद अक्सा और दीगर फ़लस्तीन के जो तारीख़ी मकामात हैं उनका कंट्रोल है उनसे वापस ले लिया जाए। तो इस हवाले से इल्ज़ाम ये आयद किया गया था कि तुर्की दरअसल फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, तारीख़ी मकामात पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, इसलिए इसराइल नहीं चाहता कि तुर्की फ़लस्तीन के अंदर आए, तो इसराइल और सऊदी अरब मिलकर वहाँ पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो तुर्की का जो सफारत खाना उर्दन के अंदर है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि तुर्की उर्दन के साथ खड़ा हुआ है, उर्दन की हिमायत में खड़ा हुआ है और उर्दन का जो फ़लस्तीन के मुक़द्दस मकामात पर कंट्रोल है उसकी वो हिमायत करता है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बैकडोर जो राब्ते हैं इनकी तुर्की मज़म्मत करता है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तुर्की की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इजाफा हो रहा है। रजब तय्यब एर्दोगान का विजन है 2023 जिसमें तुर्की न सिर्फ अस्करी और दिफाई एतबार से दुनिया का खुद मुख्तार और खुद कफील मुल्क
मुल्क होगा और इसी तरह से टेक्नोलॉजी में भी एक खुद कफील मुल्क हो जाएगा। इसके लिए तुर्की के अंदर बनाया जाने वाला पहला सैटेलाइट उसको मुकम्मल कर लिया गया है और बहुत जल्द आइंदा साल उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका नाम गालिबन इमेजा बताया जाता है। कहा जाता है कि तुर्की 2023 के अंदर खिलाफत उस्मानिया के मातहत जो उनके इलाके थे उनको भी वापस करने की, उनमें भी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और पसे पर्दा उर्दगान खामोश तरीके से खिलाफत उस्मानिया को जिंदा कर रहे हैं। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं और जिस सियाफाम शख्स को कत्ल किया गया था उन पुलिस अफसरों पर, गालिबन 3 के करीब हैं, उन पर इल्जामात आयद कर दिए गए हैं, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उनको बहुत जल्द फांसी या कैद की सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका के 300 से ज्यादा शहरों के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंटागन जो अमेरिका का दिफाई फौजी इदारा है उसके मबैन और ट्रंप के मबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। साबिक वजीर दिफा जेम्स मैट्स ने और इसी तरह से साबिक सदर ओबामा ने ट्रंप के हालिया इक़दामात को रद्द कर दिया है और मौजूदा वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भी ट्रंप के इक़दामात को मानने से इनकार किया है कि वह फौजों को अपने शहरियों को मारने के लिए नहीं कह सकते। तो यूं कहा जाता है कि अमरीकी सदर और अमरीका इस वक्त 3 खतरनाक मसाइल से दोचार है। कोरोना की वबा है, मुजाहिरे चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है और तीसरी तरफ इंतखाबात का चैलेंज अमरीका को दरपेश है और अमरीका चीन और रूस के साथ भी कशीदगी और तनाज़ात के अंदर उलझा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये रूस और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि रूस के साथ जौहरी डील हो जाए। आप जानते हैं चाइना, अमरीका, रूस ये तीनों खतरनाक जौहरी हथियारों के दोबारा से तजर्बात कर रहे हैं जिससे दुनिया के अंदर दुनिया के अमन को खतरात लाहिक हो गए हैं। G7 ममालिक का इजलास होने जा रहा है, उसमें अमरीका की ख्वाहिश है कि पुतिन भी शरीक हों ताकि उनके साथ जौहरी डील कर ली जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये चाइना और हांगकांग से है। हांगकांग के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं और हांगकांग चीन इसको अपना हिस्सा तस्वुर करता है और वहां पर नए कवानीन का इजरा किया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हांगकांग के अंदर अगर चीन के कौमी तराने की तौहीन की गई तो उस पर ऐसी सज़ा होगी जो फांसी तक जा सकती है, जिस पर मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है। अमरीका चाइना पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो हांगकांग के लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं दे रहा। बरतानिया ने भी हांगकांग के लोगों को बरतानवी नेशनैलिटी देने का ऐलान किया है, जिस पर चाइना, बरतानिया और अमरीका के दरमियान तनाज़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। और आज काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी से है। जर्मनी की शहरियत या नेशनैलिटी लेने वालों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। 2019 के अंदर 1.5 लाख के लगभग लोगों ने बैरूनी दुनिया से जर्मनी की शहरियत या नेशनैलिटी ली है। उसमें ज़्यादातर बरतानवी और तुर्क शहरी हैं। बरतानिया के अंदर ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया की वैल्यू कम हुई है और बरतानिया से लोग निकल कर मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक का विजिट कर रहे हैं, वहाँ की शहरियत ले रहे हैं। कहा जाता है बरतानवी इस्तेमाल और बरतानवी जो बादशाहत है उसका जवाल है और इस वक्त बरतानिया टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं और अगर आप मजीद खबरें और अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।